प्रज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक द हिंदू में प्रकाशित लेख आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं से संबंधित है। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। आइए इससे संबंधित मुख्य बातें जानते हैं। याचिका में तमिलनाडु में मेडिकल पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण नहीं देने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचिका में तमिलनाडु के शीर्ष नेताओं द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के में राज्य के लिए आरक्षित सीटों में से 50% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। आइए अब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जा सकती है। आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अतः आरक्षण नहीं देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका वापस लेने को कहा है। आइए अब आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को जानते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान की भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में आरक्षण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेदों की प्रकृति के आधार पर इन्हें मौलिक अधिकार नहीं माना है, इसलिए इन्हें लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। आरक्षण की अवधारणा अनुपातिक नहीं बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित है, अर्थात आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध कराने की बजाय पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है। चलिए अब विभिन्न वर्गों को दिए गए आरक्षण की व्यवस्था को जानते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए 7.5%, अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए 27% तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है। चलिए अब रिट संबंधी व्यवस्था को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों तथा संविधान के संरक्षण का दायित्व प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता प्रदान की गई है। इन अनुच्छेदों के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा आदि रिट जारी की जा सकती हैं। चलिए अब देखते हैं कि उच्च न्यायालय को रिट की अनुमति क्यों दी गई है। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट की सुनवाई से मना नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करने से मना कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। चलिए अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के महत्व को समझते हैं। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, अतः आरक्षण के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। निर्णय के बाद आरक्षण संबंधी मामलों में रिट याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालयों में लगानी होगी, क्योंकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामले भी शामिल हैं। आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।